आजादी की लड़ाई में जिन वीरों ने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, उन्हें इतिहास ने कभी भुला दिया था। अब उन्हीं नायकों को मिल रहा है उनका असली सम्मान। उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव पखवाड़ा। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी के तहत 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर जिले में जिलाधिकारी की देखरेख में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 6 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित होगा। 15 नवंबर को इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं सोनभद्र में जनजातीय समाज के बीच विशेष कार्यक्रम में भी रहेंगे। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारी जनजातियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पूरे देश में है और खासकर उत्तर प्रदेश में इन लोगों का विशेष महत्व, चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, उससे पहले का कार्यकाल रहा हो, जो भी राष्ट्र हित के संघर्ष हुए हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों का, हमारी जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज जिन्हें हम कहते हैं, उनका अतुलनीय योगदान राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हमेशा रहा है। और इसमें जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजता है, उनको आराध्य देव की तरह सम्मान देने का काम करता है। 2022 में भारत सरकार के द्वारा लोक नायक बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उसी के क्रम में हम अपने पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में इसको हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है और नोडल दायित्व हमारे समाज कल्याण विभाग को इसको सौंपा गया, जिसके माननीय मंत्री जी आपके बीच में बैठे हैं, उसके समस्त अधिकारी भी बैठे हैं, विस्तृत रूप से आपको उसकी भी जानकारी देंगे। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। और लखनऊ में जनजातीय गौरव दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम लोग 13 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक का कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय जनजात भागीदारी उत्सव के रूप में 6 दिवसीय कार्यक्रम ये आयोजित करने का काम करने जा रहे हैं। इसमें 15 नवंबर को इस कार्यक्रम में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं और इसी का ये माननीय मुख्यमंत्री जी सोनभद्र, जो जनजातीय बाहुल्य जिला है, जो हम लोगों का प्राकृतिक और अन्य चीजों से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ के कार्यक्रम में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को रहने वाले हैं। ये जो आयोजन है राष्ट्रीय जनजात भागीदारी उत्सव का, ये जनजात विकास विभाग उत्तर प्रदेश, लोक एवं जनजात संस्कृति संस्थान, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI के पर्यटन विभाग के और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रहेगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसमें भागीदारी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो एक नारा है, जो सपना है, उसी के अंतर्गत नॉर्थ साउथ को कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोगों ने, हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर हैं, जहां कल्चरल एक्सचेंज के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें 11 बजे प्रातः से लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का, मेले का आयोजन रहेगा और शाम को प्रतिदिन 6 दिन 5 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हमारे विभिन्न
सहभागी राज्यों के द्वारा जो उनके दल आ रहे हैं, 35 कलाकारों के दल अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, वो 6 दिन अपनी प्रस्तुतियां देने का काम करेंगे। 18 राज्यों के 600 से ज्यादा कलाकार यहाँ अपने कल्चरल एक्टिविटीज का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। 200 शिल्पकार अपना वहाँ स्टॉल लगाएंगे। 100 दुकानें को मतलब स्टॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाने का काम आयोजित होगा। ये हम लोगों का चौथा कार्यक्रम होगा। 2 कार्यक्रम इससे पूर्व में हम लोग लखनऊ में आयोजित कर चुके हैं। एक कार्यक्रम चंपकी सोनभद्र में आयोजित कर रहे हैं और ये चौथा कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने का काम होगा। और बाकी आगे की कुछ विशेष बातें जिसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्या क्या रहने वाला है और आगे की डिटेल है, क्या क्या प्रस्तुतियां और कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ संपन्न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का माननीय प्रधानमंत्री के विजन को हम धरातल पर उतार सकें, इसके लिए सारा कार्यक्रम हम लोग काफी तैयारी के साथ मनाने का संकल्प लिए। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया 13 नवंबर से 18 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनजातीय गौरव उत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की सवी जयंती को समर्पित है। 15 नवंबर को सोनभद्र में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालसौली झारखंड में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण यूपी के सभी जिलों में होगा। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि जनजाति बाहुल्य जिले हैं, वहाँ पे कार्यक्रम होंगे और जहाँ जनजाति समाज नहीं भी है तो वहाँ पे कमिश्नरी के मुख्यालयों पे, मंडल मुख्यालयों पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं मीडिया को, सभी लोग को एक चीज के लिए संवेदनशील करना चाहूंगा कि अक्सर उत्तर प्रदेश में हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो जनजाति जनसंख्या बहुत कम है, प्रतिशत के रूप में तो कम है, लेकिन कुल संख्या के रूप में पूर्वोत्तर के आधे राज्यों से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात ही है और साथ साथ नीतिगत विषय से देखें तो महत्व देने की बात भी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को महत्व दिया है, योजनाओं को मजबूत किया है और साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने अभी बताया, इस कार्यक्रम को एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पेमा खांडू जी से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव पे मैंने अनुरोध किया, उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और वहां से एक 33 लोग की टीम आएगी। वैसे तो अन्य राज्यों से भी आ रही है, पर ये हमारा मुख्य पार्टनर राज्य होगा, सहभागी राज्य होगा। इसी प्रकार अपनी टीम भी अरुणाचल प्रदेश जा रही है, वो वहां पे जाके प्रतिभाग करेगी। ये रूपरेखा है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोग जो 13 से 18 तक का कार्यक्रम है इंदिरा प्रतिष्ठान में जनजाति भागीदारी उत्सव, इसमें आपका, आपके परिवार का भी स्वागत है। और खासकर जब आप अच्छा लिखते हैं क्या हो रहा है तो फिर और लोग आते हैं, फुटफॉल और अच्छा होता है और लोग उसका आनंद उठा पाते हैं। पिछले सालों में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, एक अच्छी परंपरा स्थापित हुई है। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले दोहराना चाहूंगा कि कोई भी महान स्त्री, हमारे महापुरुष, वो किसी जाति क्षेत्र से बंधे नहीं है। मोदी जी ने इस बात को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कुछ लोगों को भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरी जानकारी ना रही हो, लेकिन आज जब से जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण कर रहे हैं, अन्य महापुरुषों का, स्त्रियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे नेतृत्व हैं, हमारे ऐसे शहीद हैं, उनको हम लोग याद करते हैं। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे देश को ये गौरव का अवसर दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। यह आयोजन न सिर्फ एक उत्सव है, बल्कि यह संस्कृति और एकता का संदेश भी लेकर आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की भी भागीदारी होगी। इससे उत्तर और उत्तर पूर्व के सांस्कृतिक संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।